क्लास 10th में अगर जो आप हो बेसिक मैथ ले रखे हो तो मैं आपको टोटल 100 एमसीक्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। 100 एमसीक्यू में से आपका 8वां एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री से ले रखा है। ठीक है, सवाल में क्या करा है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपन बी दे रखा है, तो हमको सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालना कितना होगा। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे वाले सवालों को कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो देखो आपको पूरा मैं आपको सिखा दूंगा। अभी देखो कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर आपका साइन ले लो, साइन ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है टैन। ठीक है, समझे। अब यहाँ पर अगर जो साइन निकालना है तो आपको पी बाई एच परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस निकालना है बेस अपन हाइपोटेनस, टैन निकालना है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो दिया क्या हमारा साइन दे रखा है, तो साइन दे रखा है ए अपन बी दे रखा है, यानी कि पी अपन एच हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पी अपन एच हो जाएगा। परपेंडिकुलर या पी फॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू ए हो गया, एच फॉर हाइपोटेनस की वैल्यू हमारा क्या हो गया, हमारा ये बी हो गया हमारा। तो 90 डिग्री के सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस के सामने हमारा क्या बी है हमारा। जहां पर एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हुआ आपका अपोजिट साइड में आपका, तो परपेंडिकुलर अपन ए होगा हमारा। अगर जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है, तीसरा साइड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का लगाता है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको डायरेक्ट लगाना है। अगर जो आपको ये आपका हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होता है, अगर ये नहीं निकालना होता कोई और निकाला जाएगा दोनों में से आपका, तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है, आपको रूट लगाना है। अब बी स्क्वायर बड़े वाला साइड मैंने छोटे वाले साइड के स्क्वायर करके ये आपका हो गया हमारा। ठीक है, तीसरा साइड डायरेक्ट आपको करना है। अगर जो हाइपोटेनस निकालना होता तो रूट लगाते दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, पर हाइपोटेनस नहीं निकालना है तो दोनों को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है, ये आपको रूट लगा के। ठीक, तो ये वैल्यू तीनों मिल गया, जब तीनों मिल गया तो आपको सब कुछ निकाल सकते हो यहाँ से। तो आपको निकालना क्या है बाबू, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा हमारा कहाँ पर है, कहीं दे ही नहीं रखा है। अब इसका 3 रेशियो और होता है हमारा। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक। तो कोसेक यहाँ इसके नीचे लिखो। अब इसका मतलब आपका क्या, कोसेक का निकालना है, तो कोसेक का हमारा क्या होगा, हमारा एच अपान पी हो जाएगा। उल्टा रेशियो लिखेंगे, एच अपान पी लिखेंगे। वैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, सेक होता है तो एच अपान बी हो जाएगा। तो एच अपान बी, तो एच अपान बी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एच अपान बी। से कहीं निकालना है, एच की वैल्यू कितना, हाइपोटेनस हमारा कितना, बी हमारा, बी अपान बेस हमारा क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और तीसरा एक और रेशियो होता है टैन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट। कॉट निकालना होगा तो क्या आपका बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 6 वो रेशियो आप निकाल सकते हो, बस आपका एक ही पूछा गया था। ठीक है, तो इस शॉर्ट्स के अंदर मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक, ओके, ये बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, इस सवाल का बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे ना आपको।